ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 मार्च 2021। साकार महावाक्य और विशेष शिव जयंती। शिव जयंती, शिव बाबा की जयंती, सो बच्चों की जयंती, बाबा का आना और बच्चों का जन्म होना। बाबा का आना और हमें सब कुछ मिलना। हमने खो दिया था, वो फिर से दिलाने के लिए भगवान इस धरा पर आता है। तो आज का दिन बहुत 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 विशेष है। जैसे दुनिया में भी कोई लौकिक जन्मदिन मनाता है तो कितना अपने आप को विशेष फील करता है कि आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मेरा जन्मदिन है। आज सबकी नजरों में उसके लिए बधाइयाँ होती हैं, विशेष ब्लेसिंग्स होती है कि आज के दिन ये बहुत खुश रहे, आज के दिन इसे सब कुछ मिल जाए, जो भी ये प्राप्त करना चाहे आत्मा से सब मिल जाए। तो ये सब किया किसने है? जो दुनिया भी जन्मदिन को बहुत महत्व देती है। जिस दिन जन्म होता है, वैसे तो देखा जाए तो हर साल बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ती ही जाती है और जितनी उम्र लिखी होती है वो घटती जाती है, लेकिन विशेष वो दिन मनाया जाता है। जन्मदिन, जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन दुनिया देखना शुरू की, पर होश तो नहीं आता, फिर भी उस दिन को बहुत विशेष मनाते हैं। सब अपने जन्मदिन पर विशेष उमंग उत्साह में होते हैं। पर एक ऐसा जन्मदिन जो रियल में आत्मा का जन्म होता है, कि हमें ये परिचय मिलता है कि हम हैं कौन। शिव पिता धरा पे आते हैं, अपना परिचय देते हैं, हमारा परिचय देते हैं। हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, वो हमारा जन्मदिन मनाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। एक ऐसा दिन जहां बाप और बच्चे एक दूसरे का जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह में है। हर एक बच्चा आज के दिन को विशेष बनाना चाहता है, क्योंकि ये शिव बाबा का जन्मदिन है। और शिव बाबा बच्चों के जन्मदिन को विशेष बनाना चाहता है, क्योंकि ये बच्चों का जन्मदिन है। तो एक दो को इतना प्यार करते हैं, इसीलिए इसकी निशानी एक दो को तोहफे भी देते हैं। और भगवान भी जो तोहफे देता है वो तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माना इतना विचार देता है, इतना बेशुमार देता है। और भगवान देने के लिए ही आता है, लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए आता है। वो देता जाता है, देता जाता है। यहाँ की भी जितनी उम्मीदें होती हैं वो भी सब पूरी करता जाता है और हमें भरपूर करता जाता है। तो आज का दिन बहुत विशेष है, शिव जयंती है। शिव बाबा के साथ हमारा जन्मदिन है, शिव बाबा का जन्मदिन है, तो हमें कितना स्पेशल मनाना चाहिए। शिव बाबा ने कल भी कहा, दुनिया में व्रत रखते हैं, ठीक है, और आप पिकनिक रखते हो। आपकी पिकनिक होती है, वो एक दिन का व्रत रखते हैं, और आपका तो जीवन भर व्रत होता है, इसलिए एक दिन के लिए स्पेशल कोई व्रत नहीं रखा जाता। खान पान की ऐसा कोई बात नहीं होती, क्योंकि आप तो स्पेशल व्रत रख लेते हो और आप पिकनिक करते हो, है ना। ऐसा जन्मदिन है। तो इसे दुनिया में भी जब लौकिक जन्मदिन होता है ना, तो उस दिन पिकनिक करते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने हमारे साथ अपना जन्मदिन और हमारा जन्मदिन पिकनिक की तरह मनाया है। हमारा विशेष सेलिब्रेशन, विशेष पार्टी, एक विशेष हमको ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम मेरे लिए कितने विशेष हो, और हम ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कितने विशेष हो। तो वो जो एक भावना है ना, जैसे आपका कोई लौकिक जन्मदिन होता है तो कैसे आपको लगता है ना कि आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो स्पेशल फील मुझे खुद को कराना है और सारी दुनिया मुझको कराएगी। आज भगवान का जन्मदिन है, तो आप क्या करेंगे स्पेशल? अपने आप से पूछिए। जब हमने कहा हमारा सर्वस्व बाप का है, तो क्या सब कुछ बाप का है? जरूर अपने आप से सवाल करने हैं और फिर अपने को जरूर जवाब देने हैं कि कहाँ कोई त्रुटि तो नहीं रह जाती, कोई गफलत तो नहीं कर लेते। जब अपना सब कुछ उनका और उनका सब कुछ तो अपना है ही है, उस पर तो हम पूरा अधिकार रखते हैं। तो आज विशेष महावाक्य हैं जो शिव जयंती के निमित्त हैं। तो चलें, तो आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो।
इसलिए बाबा को भी हम कहते हैं ना, बाबा आपको जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। और फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चों तुम्हें जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। है ना, भगवान हमको बधाइयाँ देते हैं। सोचो, हमको बधाई कौन देता है? कोई मनुष्य नहीं, हमको डायरेक्ट भगवान बधाई देते हैं तुम्हारे जन्मदिन की। है ना, देते हैं ना? है ना? कितना विशेष दिन है। तो आप आज सोचना कि आप इसे किस तरह से मनाना चाहेंगे, क्या विशेष करेंगे। जैसे अपने दिन के लिए आप स्पेशल फील कराना चाहते हो, सबको फील कराते हो उस दिन, खुद को भी कराते हो और सबको फील कराते हो। तो आज के दिन शिव बाबा के बर्थडे पर आप क्या स्पेशल फील कराएंगे? आप सोचना, हर एक का अपना अपना है और हर एक को अपना अपना ही करना चाहिए, क्योंकि उसका और बाप का अपना संबंध है, उसमें कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो शिव जयंती माना बाप की जयंती, और शिव जयंती माना बच्चों की जयंती। इतना स्पेशल ये जयंती है जिसमें भगवान हमको माया के पांचों विकारों से, उसके सूक्ष्म जितने भी ये संस्कार हैं जो हमें तंग कर रहे हैं संगम युग पर, जो हमें हमारे स्वरूप में आने नहीं देते हैं, उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए वो मुक्तिदाता हमारे सम्मुख आकर हमें रोज पढ़ाता है। बहुत विशेष बात है कि रोज शिक्षा मिलती है, रोज अटेंशन खिंचवाया जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या बन गई थी? माया के चंगुल में तुच्छ बन गई थी। इसलिए रोज हमें समझाया जाता है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, मुझ आत्मा को कैसा होना चाहिए। बाकी सब तो अपने हिसाब से बनते रहेंगे, पर मुझ आत्मा को कैसा होना चाहिए इस पे जरूर विचार करना। ओके, तो विशेष शिव जयंती पे आप बाबा को क्या गिफ्ट देंगे, इस पर जरूर विचार करना। ओके, ओम शांति। 11 मार्च 2021 विशेष शिव जयंती निमित्त आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। तो कहा जाता है ना, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, है ना, जन्मदिन आई हो, तुम्हें बधाई हो। तो तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। ठीक क्या? बधाई हो बधाई हो। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? अब सतयुग है आदि का समय, जब माना शुरुआत हुई है, तो अब सृष्टि का समाचार शुरुआत में कैसे सुनाए? पहले सृष्टि ले तो हो जाए, नहीं? उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? अभी आदि हुई है, मध्य तो हुआ नहीं, अंत हुआ नहीं, तो ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है, जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो।
तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ठीक। बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सत्युग में नहीं। क्यों? क्योंकि सत्युग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्किट रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुनाई कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओके, क्लियर? ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। ओके, तो आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। माना जब तक शिव जयंती नहीं तो ब्राह्मण जयंती कैसे हो सकती है? और सो संगम युग जयंती, माना संगम युग भी नहीं आ सकता जब तक बाबा नहीं आए। तो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है, कौन है शिव बाबा, उससे क्या मिलना है, वे ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण पर डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वे तो वहां सत्युग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है। क्या है? वंडरफुल बात है। वे दादा है रूहानी और ये है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का। डाडे कौन है? ना, ग्रैंडफादर। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। तो बाप कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रियां हैं? मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे भी शरीर चाहिए। बताओ, चाहिए ना? चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलिती कपड़ धोऊं, है ना? ये सब करने के लिए मेरे को शरीर तो चाहिए ना। जरूर बड़ा धोबी होगा ना, इतने कपड़े धोने हैं तो धोबी बड़ा होगा ना। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है ना। धोबी पछाड़ होते हैं ना, इसे धो रहे हैं तुम्हारे को। क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। आज तुम बच्चे आए हो। देखा, आज तो बच्चे आए है ना। आज तुम बच्चे आए हो। जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो, है ना। देखो, हम बाबा को ग्रीटिंग्स देते हैं। मना, ओहो क्या मना। आपने देखा कि जब बाबा के पास ग्रीटिंग, इतने सारे ग्रीटिंग्स हो जाते हैं, है ना। बाबा को ग्रीटिंग्स देते हो, है ना, विशेष देते हो, इतने सारी सौगातें, ये सब पूरा भर जाता है। आपने देखी है वो ग्रीटिंग्स? वो ऐसे एकदम स्टेज पे सब लगा देते हैं। तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे, ऊंचते ऊंचे बाप, फिर वे आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो।
ब्राह्मणों की है चोटी और उनसे नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने, समझा। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। अब भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए ना कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं, एक का नाम लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना, ऐसे कैसे? वह विष्णु तो है सूक्ष्म तन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। अब विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। तुम कहेंगे विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुना, बाप की महिमा का गीत सुनो। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान है। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नर्क में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यह जन्म है। क्रिश्चियंस कहेंगे ये क्राइस्ट के है। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं, बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य दे दें। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इनों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। अब स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी है, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। अब सारी राजधानियां स्थापन हो रही है, ये तो और कोई को मालूम ही नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। अच्छा, गीत बजाओ। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप, भगवान को बाप कहते, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है, क्योंकि नए भी बैठे हैं तो बाबा ऐसे समझे, पता समझे। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई राज्य ही नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए जो वो लक्ष्मी नारायण बने। उन्होंने उससे पहले वाले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए जो वो अगले जन्म में लक्ष्मी नारायण बने। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, बिरला है ना। उसने ऐसे पिछले जन्म में कौन से कर्म किए जो अगले जन्म में वो जब बिरला बना तो बड़ा धनवान बना। जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। अब कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए, समझा। सब कर्मों पर निर्भर करता है कि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो, मानते हो। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। किसकी महिमा सुनी? शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे से मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे। अब शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, अब सुख में कोई नहीं करता। अब स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ स्वर्ग था, वर्षा था ना। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है तो बाप आए ना स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं है। अब कहते हैं हम सब अंधे हैं। अब अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो, है ना। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह शांति धाम, बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। बताओगी जाके सबको ये झूठी बातें हैं? कहीं वहां चुप हो जाओ, बताओगी ना क्या ये झूठी बातें हैं? मैं ज्ञान का सागर पतित पावन, मैं आता तब हूँ जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। अब एक शास्त्र में भी दिखाते हैं परले हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाप कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है, यह वेद का ड्रामा है। अब दिन है सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं, देते हैं हाँ? बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं तो बाप कहते तत् तुम, समझा? बच्चे बाप को बधाइयाँ देते तो बाप क्या कहते तत् तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वे थे परंतु तुमको पता नहीं था ना, है ना? तो बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। अब मैं आता हूँ अंत में कल्प के संगम युगे। अब शास्त्र में लिखा है ना युगे युगे, रिस्पॉन्ड तो करो, लिखा है ना युगे युगे। अब कृष्ण भगवान उवाच, अब गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े मानेंगे, अब भगवान तो निराकार है ना। अब वह है सब आत्माओं का बाप, अब बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादर उड हो जाता है। अब फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? तो मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है, तुम आत्माएं बच्चे हो, सब बच्चे हो। अब आपका वर्षा जरूर चाहिए। अब हद के वर्षे तो तुम राजी नहीं होते हो, है ना, इसीलिए तो पुकारते हो। अब तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना, और मिले थे ना पहले। तो अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। तो सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है ना, इसीलिए तो याद करती है। तो बाबा आकर सुख दो। तो अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो तुम्हारी सदगति होती है। इसे तो गाया जाता है ना कि सर्व का सदगति दाता है एक बार। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। तो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्तिधाम में थे, समझा? अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं तो बाप कहते कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, समझा? मनुष्य से देवता बनाता हूँ, समझा? अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तो अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं तुमको, फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अब ये तुम्हारा बोध जन्मों के अंत का जन्म है। तो बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। अब इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वे सब मैटीरियल यज्ञ होते हैं। अब यह है ज्ञान की बात, इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की, देते हो। तो बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े तो पहले सूक्ष्म वतन में रचना पड़े, फिर इसमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। अब बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब स्वर्ग का रचयिता बाप है तो जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। अब यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। अब 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है ना तब साक्षात्कार हो जाता है।
फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है ना, जैसे सर्प छोड़ते हैं ना अपने को, ऐसे। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, तो बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है। यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सत्य में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। तो बाप ये आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब सर्व का सतगुरु एक ही है, एक ही है ना सतगुरु, तो और तो नहीं, एक ही है ना। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती है, सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब भारत सत्व प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है ना, तो बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। बाप का जो जन्म स्थान है कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं ना, तो 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। अब यह है रोड ऑफ नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। पुणे नाहेक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब से गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, तुमने बॉम्ब से गिरेंगे, तुमने क्या गुनाह किया। नायक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। अब तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है ना, ज्ञान तलवार, ज्ञान खड्ग। तुम वो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। तो बाप कहते मैं कल्प आता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। अब छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। तो बेहद का बाप आते ही ये नई दुनिया रचने। तो बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त ले आया हूँ, तो तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, मैं क्या तकलीफ दूं, वैसे ही इतनी दुखी हो। नया दुख क्या देना कि ये करो वो करो वो करो, है ना। पुरुषार्थ की भी तकलीफ नहीं होती। ये तो जो खुद से ही मुंझे हुए होते हैं, माया की चक्रव्यूह में होते हैं ना, उनको पुरुषार्थ से तकलीफ होती है। बाकी तुमको क्या तकलीफ दो, तुमको कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ इतना कहता हूँ मुझे याद करो। बाबा ने सोचा नहीं था कि इनके लिए याद ही तकलीफ बन जाएगी। बाबा ने सोचा था याद तो इनके लिए सहज सी बात है, क्योंकि मुझे ही याद करते आए, यही काम दे देता हूँ कि चलो मुझे याद करना। तो पता चला यही इनकी तकलीफ का कारण। चाचे काके मामे को कह देते याद करो, बच्चों को याद करो, दो तरह पोतरों को याद करो, परिवार के सारे संबंधियों को याद करो। कितना सहज होता है ना इनके लिए। भगवान को क्या पता था। मुझे तो बड़ी इन्होंने कहा था सर्व संबंधी आप आ जाओ, और जब वो आए तो उन्हें देखा अरे यार तो इनके संबंधी बड़े हैं। एक दो नहीं, इतनी लाइनें लगी पड़ी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे सर्व संबंध किससे है, मुझसे है ना, तो बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। वो भी तरीके से बाबा ने समझाने की कोशिश की। हर तरीके से, हर युक्ति लगाकर भगवान समझाना चाहता है। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बधाइयो 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 बधाइयो। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है।
बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज का वरदान, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर। कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर। कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। अगर कमजोरियां दूर करना चाहते हो अपनी, तो जो भी कुछ आपके संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। आज का स्लोगन, श्रीमत के इशारे पर मान, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे पर मान, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।